हजारों वर्ष पहले की बात है, जब हिमालय की तलहटी में शीतल वायु बह रही थी, तब कपिलवस्तु में एक नन्हा बालक जन्म ले रहा था, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक तपस्वी ने उनके विषय में भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। उनका शाही जीवन था जो सुखों से भरा था, पर सिद्धार्थ की आत्मा अशांत थी। एक दिन जब उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत देह को देखा, तो उनके भीतर प्रश्नों की आग जल उठी। क्या यही जीवन है? क्या यही अंत? तब उन्होंने निर्णय लिया, वे इस दुख के कारण की खोज करेंगे। यात्रा शुरू हुई। तपस्वियों के साथ उन्होंने कड़ा संयम किया, देह को इतना क्षीण किया कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, पर ज्ञान नहीं मिला। एक दिन गंगा के तट पर बैठे वे सोच रहे थे, तभी एक दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। कुछ दूर पर बैठे एक वीणा वादक कह रहा था, डोरी ढीली हो तो स्वर नहीं, और अधिक कसी हो तो टूट जाएगी। मध्यम ही संगीत है। उसी क्षण सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग का बोध हुआ। न विलास न तपस्या, संतुलन ही सत्य है। थके, भूखे और कमजोर सिद्धार्थ को एक गांव की स्त्री सुजाता ने खीर दी। यह क्षण केवल भूख मिटाने का नहीं था, यह उस प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान का था जो हमें बताता है कि शरीर का पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आत्मा का। वे बोध गया पहुंचे और एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। पीपल, जिसे आयुर्वेद में वट वृक्ष कहा जाता है, जिसका पत्ता हृदय के आकार का होता है और जिसका हर भाग औषधीय होता है। लगातार 7 दिन और 7 रातों के ध्यान के बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे बुद्ध बन चुके थे, पर ज्ञान के साथ उनके भीतर एक चिकित्सक भी जाग गया। फिर वे वहीं से भ्रमध्वज पर निकले। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा खजाना। बुद्ध ने केवल आत्मा की मुक्ति की बात नहीं की, उन्होंने देह की देखभाल को भी धर्म का अंग बनाया। जब संघ स्थापित हुआ, उन्होंने अपने भिक्षुओं को यह निर्देश दिया, यदि कोई रोगी है तो उसकी सेवा सबसे पहले करो। एक बार एक रोगग्रस्त भिक्षु को सबने छोड़ दिया। बुद्ध स्वयं उसके पास गए, उसे स्नान करवाया, औषधियों का लेप किया और उसे अपनी चादर से ढका। उन्होंने कहा, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। बुद्ध के संघ में वनस्पति चिकित्सा को अपनाया गया। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम, तुलसी, ये केवल पेड़ पौधे नहीं थे, ये ज्ञान के स्तंभ थे। वह हर स्थान जहां बुद्ध गए, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, वहां उन्होंने वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, वृक्ष मौन चिकित्सक हैं, ये श्वास देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं और फिर भी कुछ नहीं मांगते। जब उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया, तब भी वह शाल वृक्षों के बीच लेटे थे। एक बार फिर एक औषधीय वृक्ष ने उनके जीवन के अंतिम क्षण को आकाश की ओर उठा दिया। बुद्ध का जीवन वृक्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा। जन्म साल वृक्ष के नीचे, ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे, निर्वाण शाल वृक्ष के नीचे। इन वृक्षों का वर्णन आयुर्वेद में औषधीय दृष्टिकोण से किया गया है। उन्होंने कहा था, वृक्ष हमें बिना कुछ मांगे सब कुछ देते हैं, ये सच्चे बुद्ध हैं। आयुर्वेद के लिए बुद्ध का दृष्टिकोण केवल शरीर को स्वस्थ करने तक सीमित नहीं था, वह मन, समाज, पर्यावरण और आत्मा के संतुलन का एक समग्र दर्शन था। आज भी जब आप किसी बौद्ध विहार में जाते हैं तो आपको वहां औषधीय पौधों का बगीचा मिलेगा। वहां तुलसी की सुगंध, पीपल की छाया और नीम की शांति होती है। यह सब बुद्ध के उस ज्ञान की विरासत है जिसने आयुर्वेद को आध्यात्मिकता से जोड़ा। बुद्ध ने कभी किताबें नहीं लिखी, पर उनके जीवन ने जो पत्तों पर लिखा वो आज भी हवा में गूंजता है। अंतिम पंक्ति, जब बुद्ध ने आंखें बंद की, तब उन्होंने केवल संसार को नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रकृति, चिकित्सा और करुणा को एक सूत्र में पिरोकर अमर बना दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपने इससे कुछ नया जाना हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए अब जानें बुद्ध और आयुर्वेद से जुड़ी कुछ और अद्भुत जानकारियां। उम्मीद है ये भी आपके मन को उसी तरह स्पर्श करेंगी। बुद्ध और आयुर्वेद तथा आयुर्वेद की 10 उपयोगी और तथ्यपूर्ण जानकारियां।
बुद्ध के समय में आयुर्वेद चरक और सुश्रुत परंपरा के माध्यम से फैल रहा था। उन्होंने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की भी बात की। वे कहते थे, चित्त की शुद्धि से ही तन की शुद्धि संभव है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को रोगी भिक्षुओं की सेवा करना सिखाया। उन्होंने कहा, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। उनके संगठन में औषधीय जड़ी बूटियों का प्रयोग होता था। उनके भिक्षुओं को निर्देश था कि वे जंगलों में त्रिफला, हरड़, आंवला और नीम जैसी औषधियों को पहचाने। वे स्वयं भी कई बार रोगियों को काढ़ा, लेप और स्नान विधि से उपचार करते देखे गए। उन्होंने कहा, रोग सबसे बड़ा शत्रु है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। इसलिए अब आप आयुर्वेद के कुछ इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। पहला, त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ऊर्जा दोष होती है, वात, पित्त और कफ। इनका संतुलन ही स्वास्थ्य है। उपयोगिता, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो अपने दोषों का संतुलन जानना और उसे संतुलित रखना अत्यंत लाभकारी है। दूसरा, दिनचर्या। आयुर्वेद एक विशेष दिनचर्या का पालन करने को कहता है। सूर्योदय से पूर्व उठना, तांबे के पात्र का जल पीना और योग प्राणायाम करना। उपयोगिता, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मानसिक स्थिरता देता है। तीसरा, सात्विक आहार। ताजा, मौसमी, हल्का और शुद्ध भोजन आयुर्वेदिक जीवन शैली का मुख्य आधार है। उपयोगिता, इससे पाचन सही रहता है और शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनते। चौथा, गर्म पानी का सेवन। आयुर्वेद में दिन भर गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, विशेषकर भोजन के बाद। उपयोगिता, यह पाचन सुधारता है और शरीर में जमे विष को बाहर निकालता है। पांचवां, नस्य क्रिया। नाक में तेल डालना। नाक में 2 बूंद तिल का तेल या गाय का घी डालने से साइंस, एलर्जी, सिर दर्द और बाल झड़ने की समस्या में राहत मिलती है। उपयोगिता, खासकर प्रदूषित वातावरण में यह बेहद लाभदायक है। छठा, घी का सेवन। शुद्ध देसी गाय का घी मस्तिष्क, त्वचा और पाचन के लिए अमृत के समान माना गया है। उपयोगिता, यह याददाश्त बढ़ाता है और शरीर को आंतरिक रूप से पोषण देता है। सातवां, अभ्यंगम, तेल मालिश। सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर की सरसों या तिल के तेल से मालिश करने की परंपरा है। उपयोगिता, इससे रक्त संचार सुधरता है, तनाव कम होता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। आठवां, रात्रिचर्या, नाइट रूटीन। आयुर्वेद में देर रात तक जागना मना है। सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन और सोने से पहले हल्दी दूध या त्रिफला सेवन करना लाभदायक है। उपयोगिता, इससे नींद बेहतर होती है और शरीर डिटॉक्स करता है। नौवां, धूप और सूर्य स्नान प्रतिदिन। कुछ समय सूर्य के प्रकाश में रहना आवश्यक माना गया है। उपयोगिता, इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है और मन प्रसन्न रहता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, मन का संतुलन भी चिकित्सा है। आयुर्वेद में मनस रोग को भी शरीर की बीमारी का कारण माना गया है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक विचारों को इसकी दवा माना गया है। उपयोगिता, मानसिक शांति आने से शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है।